चाइना ने की एक स्ट्रेटेजिक मूव और इंडिया की स्टेट अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर लिया है। अब इसके पीछे हकीकत क्या है, आइए समझते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया की एक ऐसी स्टेट है कि जिसका बॉर्डर चाइना से मिलता है, म्यांमार से मिलता है और भूटान से मिलता है। 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे। ये सिलसिला चलता रहा 1987 तक और 1987 में इंडिया ने इसे क्लेम करके अपनी स्टेट बना दी। घने जंगल हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है और इंडिया से आजादी मांग रही है। रिसेंटली मैंने अपनी एक वीडियो में इंडिया में मौजूद 26 इंसर्जेंसीज को कवर किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में जो मौजूद इंसर्जेंसीज हैं, आजादी की तहरीकें हैं, इसको भी कवर किया है। गौर से देखिएगा। सो चाइना का क्लेम यह है कि इस इलाके में छठे दलाई लामा पैदा हुए। चाइना का क्लेम यह है कि ये इलाका तिब्बतियन डिसेंट से भरा हुआ है, इसलिए ये चाइना का इलाका है। चाइना का क्लेम यह है कि चूंकि तिब्बत अब चाइना का पार्ट है, लिहाजा ये भी चाइना का पार्ट है। इंडिया का क्लेम यह है कि 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के दरमियान एक मैकमोहन लाइन डिसाइड हुई थी और चाइना इसको मानने से इनकार कर रहा है। चाइना कहता है कि भाई ये लाइन जब डिसाइड हुई थी, आई वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, इट वाज डिसाइडेड बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत, लिहाजा मैं तो उस लाइन को मानता ही नहीं हूँ। अब इस सब के अंदर यूएसए खामोश बैठा है क्योंकि अमेरिका कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है चाइना के साथ, और अमेरिका इस बार इंडिया को बचाने के लिए, बेल आउट करने के लिए, कोई सीज फायर में बचाने के लिए दोबारा नहीं आने वाला। अब इंडिया के पास है 4 रास्ते। पहला रास्ता ये है कि डायरेक्ट वॉर करे चाइना के साथ, क्योंकि चाइना ने इंडिया की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है, इंटरनल मैटर को डिस्कस किया है, तो जंग तो बनती है, लेकिन ये इंडिया करेगा नहीं क्योंकि इसके लिए बड़ी इखलाकी जरूरत चाहिए। दूसरा काम, इंडिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्लेबिसाइड करा सकता है। लोगों से पूछो कि वो चाइना के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ, लेकिन ये काम भी इंडिया नहीं करेगा क्योंकि एक बार शुरू हो गया तो फिर लोग इस तस्वाबे राय का हक मांगेंगे कश्मीर में भी, फिर हक मांगेंगे खालिस्तान में भी, और यही तो इंडिया नहीं चाहता कि लोग अपनी आजादी मांग लें जो सलब कर रखी है इंडियन गवर्नमेंट ने। तीसरी ऑप्शन ये है कि इंडिया वर्बल वॉर करता रहे, भाषण देता रहे, मीडिया को पागल करता रहे और अपने जो एक छोटा सा सेक्ट बना रखा है अंत भक्तों का, उनको बेशक कहता रहे कि मोदी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। यही बातें कर सकते हैं, बयानबाजी, भाषणबाजी, चेस्ट थंपिंग, और यही शायद इंडिया करेगा। और चौथा रास्ता ये है कि अब इंडिया को ये फैसला करना है कि उसने अपने ये टूटे फूटे S-400 अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे लगाने हैं या अपने नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर लगाने हैं। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए उर्दू में कहते हैं कि जब हौसला ना हो तो शेर की माँ को सिर्फ हाथ लगाकर ही वापस आ जाओ, और इंग्लिश में कहते हैं डू नॉट पिक अ फाइट दैट यू कैन नॉट फिनिश।